सनातन धर्म में कार्तिक महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन गंगा स्नान, पूजा, तप और दान करने की परंपरा है। शास्त्रों में बताया गया है कि पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन गंगा स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करने से स्वस्थ और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इससे घर में सुख समृद्धि भी आती है। इसलिए पूर्णिमा तिथि पर श्रद्धालु पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं। अगर आप भी भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन शुभ समय पर भगवान विष्णु की पूजा करें। इस दिन श्रद्धालु स्नान कर दीप दान, हवन, यज्ञ, घी, वस्त्र, ब्राह्मण भोजन, तेल, तिल, दक्षिणा दान करते हैं। इस दिन उपवास करने से 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ के बराबर का फल प्राप्त होता है और कार्तिक पूर्णिमा की रात को वृष दान यानी बछड़ा दान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन कृतिका में शिव शंकर के दर्शन करने से 7 जन्म तक व्यक्ति ज्ञानी और धनवान होता है। जब चंद्रोदय हो रहा हो तो उस समय शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसुईया और क्षमा इन 6 कृतिकाओं का पूजन करने से शिव जी का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि ये स्वामी कार्तिक की माता हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवता अपनी दिवाली कार्तिक पूर्णिमा की रात को ही मनाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु ने प्रलय काल में वेदों की रक्षा के लिए तथा सृष्टि को बचाने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। कार्तिक पूर्णिमा को गोलोक के रास मंडल में श्री कृष्ण ने श्री राधा का पूजन किया था। हमारे तथा अन्य सभी ब्रह्मांडों से परे जो सर्वोच्च गोलोक हैं, वहाँ इस दिन राधा उत्सव मनाया जाता है तथा रास मंडल का आयोजन होता है। कार्तिक पूर्णिमा को राधिका जी की शुभ प्रतिमा का दर्शन और वंदन करके मनुष्य जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन बैकुंठ के स्वामी श्री हरि को तुलसी पत्र अर्पण करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को श्री हरि के बैकुंठ धाम में देवी तुलसी का मंगलमय पराकाट्य हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा को ही देवी तुलसी ने पृथ्वी पर जन्म ग्रहण किया था। इस दिन बैकुंठ के स्वामी श्री हरि को तुलसी पत्र अर्पण करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा एक पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विधुनमाली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती व स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी द्वारा तारकासुर का वध किया गया। इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। उसके 3 पुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर तक इस पर बहुत विचार किया और फिर ब्रह्मा जी से कहा, आप तीनों अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सकें।
1000 साल बाद जब हम मिलें तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। उन सबकी नजर में यह एक असंभव कार्य था। उन्हें वह वरदान ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों की स्थापना की। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विदुनमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से बहुत भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनवाई गई थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने, हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव स्वयं बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए। देवताओं से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सीध में आ गए। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण छोड़े और तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा था। इस पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि आज के दिन ही भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक महाभयानक असुरों का अंत किया था और वे त्रिपुरारी के रूप में पूजित हुए थे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सिखों के गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, अतः इसलिए इस दिन गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।